रामायण काल्पनिक है। एक सवाल जो लोग कहते हैं ना, भाई जब रामायण काल्पनिक है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है। हम ये कहते हैं कि तुम्हारी रामायण काल्पनिक है, तुमने कल्पना में भी हमारे बाप शंभुक को मारा, कल्पना में भी तुम हमारे विरोध में ही कल्पना कर रहे हो। महाराजा रावण, अब सुन लीजिए, किताब है लंकावतार सुत्त, जो भारतवर्ष का ग्रंथ है, मगर यहाँ से प्रतिक्रांतिवादी लोगों ने उसको जला दिया था। जो धर्मद्वेषी थे, हमारे धर्म से द्वेष करते थे, उन्होंने उसको जला दिया। मगर हम धन्यवादी हैं तिब्बत के कि वो ग्रंथ वहाँ मिल गया। और प्रोफेसर डी.टी. सुजुकी जो जापान के विद्वान थे, बहुत बड़े ट्रांसलेटर थे, उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर लिया अंग्रेजी में, और अंग्रेजी से वो तुलसीराम शर्मा ने अनुवाद कर दिया हिंदी में। भैया उसको पढ़ो। रावण ने बुद्ध को ललकारा था कि हाँ मुझसे तर्क कर ले, जैसे मिलांदर ने बनते नागसेन को ललकारा था। और उनका बुद्ध का और रावण का जो शास्त्रार्थ हुआ है, वो 100 सवाल रावण ने पूछे, 100 सवाल बुद्ध ने दिए। वो बौद्ध धर्म का विज्ञानवाद उसको कहते हैं। वो सारा उस ग्रंथ में उपलब्ध है। जाओ बच्चों, उस ग्रंथ को पढ़ो तो पता चलेगा कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बौद्ध था, इसीलिए उसको जलील करने के लिए इन्होंने अपने ग्रंथ में उसको खलनायक बनाया और उसका लज्जाजनक उसका वध करते हैं। और रावण की महानता देखो, हर साल जलाते हैं, हर चौराहे पे जलाते हैं, मगर वो इनके जलाने में नहीं आता। उसकी महानता देखो, वो हर साल जलाते हैं, हर चौक पर जलाते हैं, मगर वो उनके काबू नहीं आ रहा। और जो रावण का संबंध छत्तीसगढ़ की गौड़ जाति से भी है। कल नरक चौदस थी इनके हिसाब से, ब्राह्मणों के हिसाब से। नरक चौदस क्यों थी? क्योंकि कल महामना रावण का जन्मदिन था। कल मुख्यमंत्री के पिताजी नंदराम बघेल जी ने महाराजा रावण की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई है। और रावण जलाने वालों पर छत्तीसगढ़ में FIR किए गए हैं। ये इतिहास बदल रहा है, इतिहास को मीडिया के माध्यम से कुंद किया जा रहा है। और आप जैसे बच्चे जो ये कैमरे लेकर आए हैं ना, और समाज के अंदर ये संदेश जब जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि हमारे महापुरुष कौन थे। ये जो रावण को जलील करते हैं रामायण में, वो रामायण का रावण काल्पनिक है, मगर वो इन्होंने रावण हमारे सम्राट अशोक का बनाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक किताब आ रही है सम्यक प्रकाशन से, अगले महीने तक शायद वो आ जाएगी। उसका नाम है बौद्ध सभ्यता। उसमें क्या बताया उन्होंने कि वो अशोक वाटिका क्या है। अशोक वाटिका वो है जो सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी में एक अशोकाराम बनाया था, बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनाया था। और उसी में तृतीय संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति, जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है, वो उसका आयोजन हुआ था। और वो कहते हैं इतना संपन्न नगरी थी राजगृह, उसी को उन्होंने सोने की लंका कह दिया। अरे तुमने सोने की लंका में आग लगा दी, बड़ा आश्चर्य की बात है। आज आप सोना तो छोड़ो, आप ये जो 1 रुपये का सिक्का है, इसमें आग नहीं लगा सकते। उनके पास झूठ का अंबार, और उनके पास बहुत बड़ी कला है। वो झूठ को ऐसा स्थापित करते हैं, वो सत्य से भी ज़्यादा सच्ची लगने लगती है। वो लिंग को पुजवा दें, वो गोबर को पुजवा दें, वो आदमी के सिर पे जानवर का सिर रखकर पुजवा दें, ये कला उन्हीं के पास है। हमारे बच्चों को सावधान होकर के अपनी विरासत को स्थापित करने के काम में लगना चाहिए। रावण हमारा नायक है। रावण का भी बहुत जल्दी, अभी आपने देखा होगा ना, इस बार हमने पोस्ट डाली है, उसमें रावण का चित्र हमने लगाया है। मगर खुशी हमें इस बात की है कि वो छत्तीसगढ़ में जो कल रावण की जयंती मनी है, वहाँ पर उस चित्र का उन्होंने इस्तेमाल किया, अपनी पोस्ट में उसी चित्र का इस्तेमाल किया। बहुत जल्दी आपको ना केवल महामना रावण का, बल्कि महिषासुर का भी पोस्टर मिलेगा, उनका साहित्य मिलेगा। हम अपने महापुरुषों को घर घर तक पहुंचाने के जिस काम में लगे हैं, किसी पर एहसान नहीं है। और ये मैं कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं कर रहा हूं, वो हर एक व्यक्ति चाहे तो कर सकता है। मगर मुझे एक संतोष है कि मैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का कर्ज तो नहीं उतार सकता, वो उतर भी नहीं सकता, मगर उनके प्रति मैं ईमानदार रहूं, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।